तो आप सभी को आत्मबंधन। और आप सब प्रेयर के लिए रेडी होंगे तो जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज और डीप ब्रीथ करेंगे हम, जिसमें हम ग्राउंडिंग कर लें। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। वन मोर डीप ब्रीथ इन एंड आउट। ब्रीथ इन एंड आउट। नाउ रिपीट आफ्टर मी। परम पिता परमात्मा, आप संभावनाओं के देवता हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष सभी असंभव स्थितियों को समर्पित करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हर स्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें और हर स्थिति पर चमत्कार हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now keep right hand on your heart and repeat, I am grateful। मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And with a very big smile, please open your eyes। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इस तरीके से हमने सबसे पहले prayer- आत्मबंधन दे, आत्मबंधन सभी को। आत्मवंदन कृष्णा जी, आत्मवंदन नीरू जी, तो आत्मवंदन रूबी जी, मोना जी, आत्मवंदन। तो हम मैंने तो कल पूछा नहीं था या हमारी बात नहीं हो पाई थी कि आज का चैप्टर कौन रीड करने वाले हैं। तो आज का चैप्टर मैं ही रीड कर दूं तो फिर ऐसा, या फिर आप में से कोई रीड करेंगे? कृतिका जी ऑलवेज रेडी। ओके, रूबी जी आप रीड करेंगे? जी मैम, मैं कर देती हूँ। ठीक है, ओके, आत्मबंधन। थैंक यू सो मच। तो हम रूबी जी को आज मौका देते हैं क्योंकि हमारे पास में दो तीन लोग हैं जो कभी भी पढ़ देंगे, मुझे पता है। कृतिका जी है, विजयलक्ष्मी मैम है, कभी भी बोलेंगे तो वो आराम से पढ़ देंगे। उनको रोशनी जी है, कृष्णा जी है, उन लोगों से मुझे वो पता है कि मुझे में मौका ही नहीं आने देंगे मेरे पढ़ने का। तो आज का बहुत ब्यूटीफुल जी चैप्टर है, डे 7 है आज। और डे 7 का एक बहुत सुंदर सा मैसेज है। और आपने अगर इसको पढ़ा होगा कि द मैजिकल डे आउट ऑफ निगेटिविटी, यानी कि हमारे इसका हिंदी में, सॉरी, मैं इसका हिंदी वाला चैप्टर का नाम क्या है? नकारात्मकता से बाहर आना ना। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। ओके, तो अब क्या हुआ, सबसे फर्स्ट डे में हमने काम किया था ग्रेटिट्यूड पे कि कैसे लिखना है ग्रेटिट्यूड राइटिंग। सेकेंड डे पे हमने काम किया कि एक मैजिक रॉक बनाना है। और ये दोनों टूल्स थे। अब टूल्स लेकर, यानी कि अस्त्र और शस्त्र लेकर हम निकल गए अपनी जंग में। और हमारी जंग किसके साथ थी? हमारी जिंदगी की समस्याओं के साथ थी हमारी जंग, जो हमारी लाइफ में आती रहती है। और वो इसीलिए आती रहती है क्योंकि हमको मानव का अवतार, मानव जन्म जो मिला है, वो इसीलिए मिला है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें लर्निंग कर पाए। नहीं तो हमको जीव जंतु बना के भेज सकते थे भगवान जी, लेकिन वो वाला शायद आने वाले समय होगा या पिछले समय जा चुका होगा। इस जन्म में हमको मनुष्य के रूप में जन्म मिला है क्योंकि हमको अपनी लाइफ में इवॉल्व होना है।
तो गौतम बुद्धा भी जब गौतम बुद्धा बने, तो अब उस उनकी जर्नी आप सबको पता है, उनकी स्टोरी आप सबको पता है कि कितना राजसी जगह उनका जन्म हुआ, वो कितने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। अचानक से उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, इतनी सारी दुख तकलीफें देखी, और वो फिर एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आके और वो लॉर्ड बुद्धा बने। हम सब भी उसी रास्ते पर हैं, लेकिन हमको अपने अंदर वो बदलाव लाना, उस बदलाव को स्वीकार करना, उस पर काम करना, ये नहीं आता, ये हमको सिखाया नहीं गया। तो हमको रोंडा बर्न इस चीज के लिए हेल्प कर रही हैं, और हम लोग रियली ग्रेटफुल हैं। क्योंकि डे 1 में, डे 2 में हुआ, थर्ड डे में हमने क्या किया था, हमने अपने रिश्तों को बहुत जादुई बनाने के लिए काम किया था। डे 4 में हमने हेल्थ को बहुत अच्छा बनाया, डे 5 में हमने मनी के ऊपर काम किया, और डे 6 में हमने कैरियर यानी अपने काम के ऊपर वर्क किया। ये सब हो गया, यानी गाड़ी के 4 पहिए हमने सुधार लिए, सब रिपेयरिंग कर ली, जो भी लूज था सब टाइट कर दिया, सब बढ़िया हो गया। अब आ गए कि भाई अब क्या करना है। तो ये सब करने के बाद में भी जीवन में समस्याएं तो आ ही रही हैं। जैसे कि अन्य जो इन चारों एरियो में नहीं आती, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे मुझे फलानी प्लॉट बेचना है लेकिन वो बिक नहीं रहा है, मैं ये बहुत दिनों से अटका हुआ है, मुझे इस घर का रेनोवेशन करवाना है, हो नहीं पा रहा है ना, तो कैसे करें, क्यों मैं कोई डील फाइनल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे कुछ एरिया होते हैं जिसपे हम स्टिल अभी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होंगे। तो उन सारे एरिया, जो भी एरिया, या इस एरिया के बाहर भी ऐसी कोई भी सिचुएशन है जो हमारी लाइफ में निगेटिविटी लेके आ रही है, हमको उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कैसे कर लेना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि आप अपने घर में आए, आपने लॉक खोला और देखा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पूरा घर अंधेरा पड़ा हुआ है। तो आपके पास में एक टॉर्च है, जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली अंदर जाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, और अगर आपके यहाँ इन्वर्टर है तो एटलीस्ट इमरजेंसी लाइट्स चालू हो जाएंगी। ओके। अदरवाइज आप उस टॉर्च की हेल्प से अपने घर में एटलीस्ट आप अपनी एक प्लेस पे जाके बैठ सकते हैं। तो यही टॉर्च की रोशनी आज आपके लिए रौंदा आत्मोदन मैम से। या आत्मबंधन। तो आज हम इसी तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और हमको इसके साथ में लंबे समय तक बहुत आराम से समझ के जाना है कि ये क्या बोल रही है रॉन्डा बर्न, किस तरीके से आप सिचुएशन को, करंट जो भी निगेटिव सिचुएशन है उस सिचुएशन के लिए आप कैसे बाहर निकले और किस तरीके से आगे उस पर काम करें। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन की प्रैक्टिस से आपको महसूस होने लगेगा। कैसे महसूस होगा? अगर आप उस फंसी हुई सिचुएशन को लेकर वरीड नहीं है, है ना, अभी तक मैं बहुत टेंशन में थी, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे ख्याल आता था कि काश कि वो हो जाता। तो जैसे मेरा एक मेरे पास, मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करती हूँ, तो मेरे पास एक कॉइन रखा हुआ था, और वो कॉइन के रेट्स बहुत कम थे, और वो मेरे परचेसिंग रेट से भी बहुत कम थे। तो अचानक से मैंने उसको खोला, मैं बोली यार ये अगर टीआरएक्स ही बिक जाता तो कम से कम टीआरएक्स से एटलीस्ट मुझे अभी धोनी की जो फीस जमा करनी है तो उसका 50% अमाउंट तो मेरा टीआरएक्स से ही कवर हो जाता। लेकिन मैं अब वो तो बहुत डिप में है। तो मैंने एक हाईएस्ट वाला पिछले काफी लंबे 1 वीक का जो हिस्ट्री निकाला, और उसके ग्राफ के अकॉर्डिंगली बहुत हाईएस्ट वैल्यू पे उसको मैंने लगा के उस पॉइंट को छोड़ दिया। और उसको लगा के छोड़ने के बाद में मैंने रोज ग्रेटिट्यूड लिखती थी, 5 ग्रेटिट्यूड उसके लिए लिखती थी, लेकिन उसको मैंने खोल के नहीं देखा। और लिटरली आज जब मैं बैंक गई थी कुछ काम से, और वहां मुझे क्लिक हुआ कि यार मैंने देखा नहीं मेरा टीआरएक्स बिका कि नहीं। और मैं बाहर आई जब बैंक से, तो मैंने उसको चेक किया, तो मेरा 5 दिन पहले टीआरएक्स बिक चुका है मेरे रेट पे। और यू कांट बिलीव दिस कि इतने लंबे समय से वो डिप में था, और केवल वो उसी अमाउंट कुछ हुआ, मैंने 36,999 कुछ रेट लगाया था अकॉर्डिंग टू माई न्यूमरोलॉजी, और उसको टच किया और इमीडिएट वो नीचे चला गया, वापस डिप में चला गया। और मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये अभी हुआ है। तो मैंने जो 5 5 ग्रेटिट्यूड लोग रोज उस टीआरएक्स के नाम पे लिखे थे, ये शायद उसका नतीजा है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। और यही ट्रिक अभी आपको इसमें बताई जाएगी। तो चलिए हम, मैं बुक शेयर करती हूँ। ये वेयर इज द बुक? शायद, ओके, बुक ओपन नहीं है, जस्ट अ मिनट।
तो ये हमारे इस पिक्चर का फ्रंट इमेज है, और इस इमेज में वही सेम चीज है कि हमारे रोशनी के लिए ये दरवाजा खोलना है, और इस दरवाजे के अंदर की जितनी भी निगेटिविटी है, जितना भी अंधेरा है, वो इस एक ग्रेटिट्यूड का टूल, दरवाजा या टॉर्च लेकर आप जैसे ही एंटर करेंगे, आपका पूरा वो निगेटिविटी वाला एरिया आपको धीरे 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 करके लाइटन अप हो जाएगा। तो इस टॉर्च वाले टूल को हम कैसे यूज करते हैं, ये बताया गया है। आज हमारा 7वां दिन है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। और इसमें सबसे पहले एक कोट किया हुआ है बहाउल्ला, जो बहाई संप्रदाय के पारसी संस्थापक थे। उन्होंने ये कोट किया है कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। तो यानी कि अगर मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ और मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो हर परिस्थिति में खुश खुश रहती हूँ, तो इसके लिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि शायद आज मेरे यहाँ, मेरे जो भी एरिया है उनमें एक दो एरिया में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, उसके बावजूद भी मैं उसको लेकर चिंतित नहीं हूँ, वरीड नहीं हूँ, बल्कि ग्रेटिट्यूड करने के लिए मैं उसको ढूंढ रही हूँ बहाने और तरीके। तो अगर आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कुछ भी इफ और बट्स लगाते हैं, इसका मतलब कि आप कृतज्ञ व्यक्ति नहीं है। तो असली कृतज्ञ व्यक्ति वह होता है जो कि इफ और बट्स नहीं लगाता। अगर ऐसा हो गया तो मैं ग्रेटफुल हो ही जाऊंगी, लेकिन ऐसा जब तक नहीं होता तो मैं कैसे ग्रेटफुल हो जाऊं, है ना। और इसमें बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया है कि एक बेरोजगार व्यक्ति, जिस सोचिए जो नौकरी कर रहा है और अचानक से उसको बाहर निकाल दिया जाता है और वो बेरोजगार हो जाता है, तब वो कितने ही ज्यादा निगेटिव जोन में रहने के बावजूद वो उसके कितने सारे ग्रेटिट्यूड ढूंढ कर लिखता है और उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। तो ये एग्जाम्पल हमको आगे पढ़ने मिलेगा। तो आज से हमको ग्रेटिट्यूड करने के लिए कोई भी शर्त नहीं लगानी है। तो हाँ जी रूबी जी, ये विजिबल है आपको? आप यहाँ पर हैं रूबी जी? आप शायद म्यूट हैं क्या? जस्ट अ मिनट, आई चेक। यस मैम। ठीक है मैम, दिख रहा है। ठीक चलिए, है तो मैम, दिख रहा हम है। स्टार्ट करते हैं यहाँ। चाहे सब। जी। जी मैम। ठीक है। जी प्लीज। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह हम दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। हम आपका स्वास्थ्य जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? हाँ जी, तो अभी हमको यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन में ये बता दिया है कि आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आप चीजों को लेकर ग्रेटफुल है या अनग्रेटफुल है। आप अगर कृतज्ञ होते हैं जबकि वो खराब चल रही हैं, तब आप उस चीजों को लेकर आप बातचीत करते हैं लोगों से, और जब वो कोई भी चीज, जैसे संबंध जब बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो हम उसके बारे में ज्यादा ग्रेटिट्यूड नहीं करते, किसी को शेयर भी नहीं करते, है ना। लेकिन जब वो संबंध खराब हो जाते हैं, तो अरे आजकल मेरे बच्चे तो मेरी बात ही नहीं सुनते, अरे इनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं है, अब मेरी सासू माँ तो वो अपने सीरियल छोड़ ही नहीं सकती हैं, लेकिन जब वो हमको सब्जी काट के दे रही हैं सीरियल देखते देखते, वो जब हमको बाकी चीजें करके दे रही हैं, तो हम वो लोगों को शेयर नहीं करते। तो हमको आज अपने अंदर ये
इंट्रोस्पेक्शन करना है। हाँ जी, प्लीज। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो उसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। हाँ जी। तो अब हम हमको आगे। ये समझ में आ गया कि जो भी निगेटिव सिचुएशन आज मेरी जिंदगी में आ रही है, उसका रीजन है या तो हमने उनको फॉर ग्रांटेड लिया है, उनके बारे में शिकायत की है, या नकारात्मक विचार आए हैं, या फिर हमने नकारात्मक शब्द बोले हैं, निगेटिव वर्ड्स बोले हैं। तो यही चार कारण होते हैं: शिकायत करना, उसके बारे में निगेटिव थॉट्स लाना, या फिर बोलना, और या फिर उनको फॉर ग्रांटेड लेना। ठीक है। जैसे कि अगर जी। हम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और हम हमेशा देखते रहते हैं, यार देखो उसके पास कितनी प्रोस्पेरिटी है, और हम हमेशा दुखी होते रहते हैं, उसकी बजाय आप अपने घर में आने वाले हाउस हेल्पर्स को देखिए, जो आपके यहाँ माली भैया आते हैं, जो आपके यहाँ मेड्स आती हैं, आप उनसे कितनी बेहतर स्थिति में है। तो यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल उस घर के लिए जिस घर में आप रह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो आपके साथ में, आपको एटलीस्ट आप इस जगह मेंटेन करके रह रहे हैं, उनसे काफी बेटर स्थिति में है। तो इस तरीके से हमको आज जो भी मिला है वो हमारे इन चारों रीजन से मिला है, जो हमने जाने अनजाने में किए हैं। हाँ जी। जी। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लेड गेम गेम था जिसमें बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकाएक समाधान प्रकट हो जाता है। हाँ जी। तो अब क्या करना है हमको? अब अपने ऊपर ध्यान देना है, हमको सच्चा कृतज्ञ व्यक्ति बनना है। तो हमको अपने बॉस को, अपने आसपास के मौसम को, अपने फैमिली वालों को, अपने बच्चों को, अपनी मेड को, या फिर हमारे कोई भी हेल्पर्स है, किसी के लिए भी ना नकारात्मक बोलना है, ना सोचना है, ना ही उनको फॉर ग्रांटेड लेना है। अभी अगर अगर मान लीजिए आपके यहाँ ड्राइवर है, या आपका कोई छोटा एम्प्लॉय है आपके यहाँ काम करने वाला, वो आके बोल दे कि मैं कल से गांव शिफ्ट हो रहा हूँ और मैं नहीं आ सकता हूँ, आप देख लो अपना कैसा करना है। आपकी तुरंत हवा निकल जाएगी कि अब क्या होगा, कैसे पहले से बताना चाहिए जिसमें मैं दूसरा इंतजाम कर सकूं, अब मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी। ये वाली जो स्थिति होती है, ये होता है फॉर ग्रांटेड लेना। जब तक वो आपके यहाँ रोज आ रहे थे, रोज काम कर रहे थे, तब तक हमने उनके लिए कभी भी ग्रेटिट्यूड फील नहीं किया, या किसी को ये नहीं शेयर किया। जैसे मेरे यहाँ अनीता दीदी आती है, तो अनीता दीदी के आने के कारण हमको
1 से 1.5 घंटे का टाइम सेविंग होता है मेरा। क्यों? क्योंकि वो आती है, पूरे घर का झाड़ू पोछा और डस्टिंग करती हैं, जिसके कारण मुझे इतना फ्री टाइम मिल जाता है कि मैं अपना खुद का काम कर सकती हूँ। तो एक ग्रेटिट्यूड मेरा रोज अनीता दीदी के लिए 100% मैं लिखती ही लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं आती है तब मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता चीजों को करने का। तो द ग्लेड गेम एक बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, जो कि कार्टून मूवी है, और 1960 में डिज्नी ने बनाई थी। और आप, मैं इसकी लिंक शेयर करूंगी, आप इसको जरूर देखिए। कि एक छोटी सी बच्ची जो इसकी मेन लीड रोल प्ले कर रही है, वो इतनी बुरी से बुरी परिस्थितियां उसकी लाइफ में आती जाती हैं, और वो हर परिस्थिति में क्या अच्छा है इसमें वो खोज खोज के निकालती है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करती है। ये पूरी 1-1.5 आवर्स की मूवी में आप देखेंगे। बच्चों को जरूर दिखाइए, क्योंकि बच्चों को ये देखने से बहुत सारा सीखने मिलेगा कि अपनी लाइफ को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई है, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी किसी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का एक तरीका बताया था। उन्होंने क्या कहा था? हाँ जी, यहाँ से पढ़िए। आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। हाँ जी, तो उन्होंने, सोचिए गौतम बुद्धा ने कितना सटीक बोला है। एवरी डे मॉर्निंग हमको क्या सोच के उठना है कि कम से कम आज हम उठे, और जब हम रात में सोने जाएं तो किन चीजों के लिए कृतज्ञ हो? कि हमने आज कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा। अगर नहीं सीखा तो हमने कुछ ना कुछ तो जरूर किया, जो किया उसके लिए धन्यवाद। कम से कम आप बीमार तो नहीं पड़े, आप स्वस्थ रहे, आज दिन भर चलते फिरते रहे, सारे काम करते रहे, और आप एटलीस्ट आज जिंदा हैं। सपोज कोई बीमार भी पड़ गया है तो बोले कि आप एटलीस्ट जिंदा हैं, आप सरवाइव कर रहे हैं, इसके लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ से। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें, और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थितियों को लें जिसे सुलझा पाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, सुलझाना। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं, और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। क्या हाँ आप कह सकते हैं इसके कुछ उदाहरण? आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया है कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। हाँ जी, तो ये एग्जाम्पल को आप बिल्कुल ध्यान से आराम से देखें कि अगर हम आज बेरोजगार हैं तो क्या हम बैठकर और ऐसी चीजें लिख सकते हैं? और अगर लिख सकते हैं मतलब कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ा जादू जरूर आएगा। हाँ जी, यहाँ से। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा, और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है, और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है।
आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। हाँ, तो ये होता है कि ग्रेटिट्यूड का जो पावर होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और वो किसी भी निगेटिविटी को दूर कर सकता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है, एक बेटे का अपने पिता के साथ में खटपट चल रहा था, तो ये रिलेशनशिप का उदाहरण है। और पिछला वाला उदाहरण दिया गया था जबकि कोई सिचुएशन आ गई, जैसे ऐसा। बेरोजगारी एक सिचुएशन है। तो हाँ जी। जी। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो भी कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी सॉरी। इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाया है कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, जो इसके फलस्वरूप उसका संबंध तो इसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम करता रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। हाँ जी। हाँ जी। याद तो रखें। अब ये हमको क्या पता चला यहाँ पे कि आपको ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस लिख के करनी है। उसने अपने पिताजी को बोला नहीं, बस उसने अपने पिताजी के बारे में ये सारी चीजें सोची और महसूस की, और उसके कारण उसके अंदर की जैसे ही निगेटिव एनर्जीज चेंज होने लगी, तो वो अपने आप ग्रेटिट्यूड से पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट हो गई, और उसके पिता के व्यवहार में ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो गया। तो यही होता है ग्रेटिट्यूड से। आपको बोलना नहीं है, उनसे जाके आपके सामने उनके सामने प्रकट नहीं करना है। ये आप अपने आप राइटिंग में कर रहे हैं, और वहां पे एनर्जी लेवल पे क्योंकि हम सब सेम है, तो मन ही मन कृतज्ञता करके बेटा अपने पिता के साथ में जो संबंध है उसमें जादू होते हुए देखने लगेगा, और उसका तत्काल उसका संबंध बेहतर होने लगेगा। तो ये होता है ग्रेटिट्यूड का असर। हाँ जी। जी। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर बेहतर महसूस न करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिस आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं।
देखिए, मैं आपको ये प्रैक्टिसेस कैसे जी करनी है, इसके लिए आपको क्या करना जी है। सबसे पहले आपको वो एक चीज निकालनी है जिसमें आपको इमीडिएट उसका समाधान चाहते हैं आप उस निगेटिव सिचुएशन का, और उसका आपको जी केंद्रित कृतज्ञता यानी कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कब तक करनी है, जब तक कि आपको अपने अंदर से बेहतर फील ना होने लगे। और बाहरी जगत में आपको जादू होते हुए बाद में दिखेगा, लेकिन आपको अंदर से अगर वहां रहने उस चीज के प्रति चिंता नहीं हो रही है, आप बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर बहुत परेशान नहीं है, मतलब कि आप उस प्रैक्टिस पे सही उतर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं। तो आपको उनके लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं उस एक पर्टिकुलर चीज के लिए। मैं डैश के लिए अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो ये ऐसे आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, और डैश में क्या लिखेंगे, उस पर्टिकुलर चीज का नाम लिखेंगे। जैसे कि पहले उदाहरण में नौकरी के लिए था, और दूसरे उदाहरण में पिताजी के लिए था कि मैं पिताजी के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सख्ती करी, तो मुझे समझ में आया कि मुझे अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है और उनको स्पेस देना है। तो इस तरीके से आपको मैं अपनी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने परिवार को समय दे पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं नौकरी पे था तो मैं समय नहीं दे सकता था। तो इस खाली स्थान में भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। और यदि आपको अधिक आसान लगता है, तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। यानी कि वो जो ग्लैड गेम है, उसमें वो हमेशा बार बार ये बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि, और फिर जो भी चीजें इस वाक्य को पूरा करते हुए आपको उस चीज के बारे में लिखना है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका सिर दुख रहा है, आप क्या बोलेंगे, मैं बहुत 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 खुश हूं कि कम से कम मुझे टेबलेट तो नहीं खानी पड़ रही है, मैं रेस्ट करके भी अपने आप को ठीक कर पा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तो आपने उस किस चीज के बारे में प्रॉब्लम है, लेकिन आप रेस्ट करके उसको ठीक कर पा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ से पढ़िए प्लीज। जी। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यही यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रूबी जी। वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू। थैंक यू। सो हम यहाँ तक समझते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले हमको अपने उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके आपको उसको लेकर, पर्टिकुलर उस चीज को लेकर आपको 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और क्योंकि वाला आपको जरूर लिखना है। ये आपने जैसे ही किया, उसके बाद 10 सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है। मतलब आपने पहले ही यूनिवर्स को बोल दिया कि मैंने, क्योंकि मैं इस चीज को लेकर इतना ग्रेटफुल हूं, तो आप इसका जो आदर्श समाधान होगा वो आप कर चुके हैं, मेरे लिए कर दिया है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपको उसके बाद सरेंडर कर देना है। आपको विश्वास नहीं होगा
कि आपने जो भी चीजें उसमें लिखी है उसके बाद आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, आप बॉदर नहीं होंगे। और धीरे धीरे जब आपको अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आएगी तो आपको बाहर ऑटोमेटिक परिवर्तन होते हुए दिखने लगेंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको दिन भर नो कंप्लेंट डे, NCD, यानी कि कल का पूरा दिन आपको एक भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना है किसी भी चीज के लिए, परिस्थिति के लिए, मौसम के लिए, पेपर में आई किसी न्यूज के लिए, कोई भी टीवी में न्यूज देखी उसके लिए, आपके बच्चों ने या फैमिली ने कुछ शेयर किया उसके लिए। तो नो नेगेटिव डे, कुछ भी नकारात्मक शिकायत इस टाइप की चीजें आपको नहीं बोलनी है। गलती से निकल जाए तो एक जादुई लाइफ लाइन आपको दी जा रही है, गलती से अगर बोल दिया है ना, तो आपको तुरंत क्या बनाए। लेकिन मुझे कहना था कि एटलीस्ट मैं, जैसे सपोज मैंने बोल दिया कि अरे बाप रे रायपुर की गर्मी आज तो कितना टेम्परेचर है, 46, अरे बाप रे बहुत गर्मी है। अगर मैंने कंप्लेन कर दी है तुरंत जादुई लाइफलाइन। लेकिन एटलीस्ट हम अपने घर में कंफर्टेबली बैठ के और यू नो टी मूवी देखकर पॉपकॉर्न खा के मजे ले पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। ठीक है, तो आपने इमीडिएट उस चीज को पलट के किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, ग्रेटिट्यूड में। तो इस तरह से आपको अपनी की हुई गलती यानी कोई भी नकारात्मक शब्द को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देना है। और आपकी प्रैक्टिसेस सेम रहने वाली हैं। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठ के अपनी 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उनको री रीड करना है और विथ फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। सेकेंड है, आपको कोई भी निगेटिव सिचुएशन अपनी लाइफ की समस्या को चुनना है और उनके लिए नकारात्मक स्थिति में भी ग्रैटिट्यूड लिखने हैं 10। और लास्ट में ये वर्ड जरूर लिखना है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। और आपको आज का पूरा दिन नो निगेटिव वर्ड्स, एक भी निगेटिव वर्ड, फीलिंग और एक्शन नहीं करना है। अगर हो जाए तो उसके लिए आपको तुरंत लाइफलाइन इस्तेमाल करनी है और उसको ग्रैटिट्यूड का एक कोई सेंटेंस बोलना है। और रात में सोने के ठीक पहले आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है और आप डायनामिक चेंज देखेंगे। मैं ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम का रोज सॉल्यूशन ऐसे ही निकालती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, और मजा आ जाता है ना। तो आज का अभी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और वो एक्सपीरियंस से आप आज का यही एग्जाम्पल हो जाएगा इस चैप्टर का, जो कि मैं